नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी संस्कृत पाठशाला विप्लव संस्कृतम में। जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा 9 का सितंबर महीने का मासिक परीक्षा जो हुआ है उसका पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप अपना पेपर निकाल लीजिए और इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है उसे देखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना पाठ किस ग्रंथ का अंश है। तो इसके बारे में तो अभी इसका आंसर बी होगा, पंचतंत्र। ये जो है वो पंचतंत्र पाठ से लिया गया है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? दूसरा प्रश्न का आंसर डी होगा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। तीसरा क्वेश्चन, बुद्धि को किससे श्रेष्ठ बताया गया है? बच्चों, बुद्धि को विद्या से श्रेष्ठ बताया गया है, ताकि इस कहानी में आपको मैंने पढ़ाई हूँ कि बुद्धि जब है तो सब कुछ है। आपके पास बहुत सारे विद्या हैं, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो कोई काम का विद्या नहीं। इसका तीसरा का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अस्थि संचय किसने किया था? तो इसका आंसर ए होगा, पहले युवक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्रिया के अभाव में भार तुल्य किसे कहा गया है? क्रिया के अभाव में भारी तुल्य ज्ञान को कहा गया है। 5 का आंसर सी होगा। विघ्न के आने पर कार्य को अधूरा कौन छोड़ देते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बी हो गया, मध्यम वर्ग के लोग। इसमें ये है कि जो लोग अधम वर्ग के लोग होते हैं वो किसी कार्य को छूते ही नहीं हैं, उस कार्य को करने से पहले ही डरते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं किसी कार्य को शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में जाकर छोड़ देते हैं। और उत्तम वर्ग के जो लोग होते हैं वो किसी कार्य को शुरू करते हैं और अंत तक पूरा करते हैं। क्या तो 6 का आंसर बी होगा, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पशु के समान विचरण करते हैं? इसके बारे में एक श्लोक दिया गया है जिसके बारे में आप सुने होंगे, येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न गूढ़म न शीलो न धर्मः। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा, इसमें से सभी डी मैंने जिसके पास न विद्या है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, न शील है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो पृथ्वी पर पशु के समान विचरण करता है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं विद्या को विफल नहीं करूँगा किसने कहा? मैं विद्या को विफल नहीं करूँगा, ये तीसरी युवक ने कहा। कोई 8वां का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विपत्ति के समय महापुरुष किस गुण को धारण करते हैं? विपत्ति के समय महापुरुष हर्य को धारण करते हैं। इसका आंसर सी होगा, 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नृत्य का कौन सा भेद माधुर्य भाव का सूचक है? इसका आंसर सी होगा, लास्य। 11, बिहार के किस क्षेत्र में जट जटिन लोक नृत्य का संबंध है? 11 का आंसर सी होगा, मिथिला का। 11 क्वेश्चन नंबर 12, मिथिला चित्रकला के लिए जगदम्बा देवी एवं महासुंदरी देवी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर पद्मश्री होगा, बी। 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को क्या कहते हैं? ईद के अवसर पर दिए गए दान को ज़कात फितरा कहते हैं। 13 का आंसर डी होगा। 14 क्वेश्चन नंबर 14, किसे ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं? 14 का आंसर डी होगा, अहंकारी व्यक्ति को ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कपोलम पद का पर्याय क्या है? कपोलम पद का पर्याय सी। 15 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी होगा, रीप।
क्वेश्चन नंबर 17, पठितवान पद को कौन सा प्रत्यय है? पठितवान पद में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर कत्वत होगा। 17 का आंसर बी होगा। 18, अन्वयः में किस वर्णों की संधि हुई? 18 का आंसर बी होगा, उ और अ का संधि हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, यथेष्टम का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा प्लस इष्टम। 19 का आंसर सी होगा। कृष्ण सर्पः पद में कौन सा समास है? कृष्ण सर्पः पद में कर्मधारय समास है। 20 का आंसर सी होगा। दान विरह का समास विग्रह क्या होगा? दान विरह का समास विग्रह दाने विरह होगा। 21 का सी होगा। 22, अभियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है? अभियुक्ति में अभि उपसर्ग है। आप जानते हैं कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्ञः का प्रतिपादिक क्या है? राज्ञः का प्रतिपादिक क्वेश्चन नंबर 23 का सी आंसर होगा, राजन। क्वेश्चन नंबर 24, गवाह पद किस विभक्ति में है? गवाह पद चतुर्थी विभक्ति में है। 24 का आंसर ए होगा। 25वां, भवत पुरुष शब्द में षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप क्या होगा? भवतो होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सेवा महे किस लकार का रूप है? लट लकार का रूप है। 26 का सी होगा। एक्शन का मूल धातु क्या है? एक्शन का मूल धातु 27 का आंसर बी होगा, इच्छ होगा। 28, अग्नेय स्वाहा में अग्नेय पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? अग्नेय स्वाहा में 28 का आंसर सी होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, अस्पृह चाहना धातु के योग में किस विभक्ति का व्यवहार किया गया है? 29 का आंसर डी होगा, चतुर्थी विभक्ति। सहार्थे तृतीया सूत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? सीता रामेण सह वनम गतवती। 30 का आंसर ए होगा। बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसको मैं कल के वीडियो में आप लोग को समझा दूंगी। और आज का इतना ही से मैं ख़त्म करती हूँ। जय तुम संस्कृतम, जय तुम भारतम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।